गौरव भाटिया जी, देखिए 2-3 मुद्दे हैं विपक्ष के जिस पर आपका जवाब बहुत जरूरी है। ए, क्या ये बीजेपी का कार्यक्रम बनकर रह गया जो विपक्ष का आरोप है? दूसरा, आप बता रहे थे कि हमने देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दिया। पहली महिला राष्ट्रपति तो पहले थी, लेकिन पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दिया। आज यही बात विपक्ष आपको उल्टा सुना रहा है कि उसी पहली महिला राष्ट्रपति को आपने आमंत्रित क्यों नहीं किया। दोनों पर आपका जवाब। अंजना जी, मैं उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन अभी तक की जो चर्चा हुई है उस पर भी अपने विचार व्यक्त कर दूं। सबसे पहले एक प्रश्न पूछा गया था, आज नई इमारत जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है उसका बहिष्कार किया है, तो आगे भी ये लोग नहीं जाएंगे, ये उम्मीद की जाएगी। भाई ये तो ताबूत है आपके हिसाब से, तो आप नहीं जाएंगे। कोई उत्तर नहीं मिला। और मैं इतना ही कहूंगा, चुन के तो वैसे ये आएंगे नहीं, लेकिन इक्का दुक्का अगर आएंगे तो मेरा भी विश्वास है कि इस लोकतंत्र के मंदिर में ये जाएंगे नहीं, क्योंकि बात का पक्का होना चाहिए आदमी को। और जब आप कहते हैं कि ये आरोप लगाते हैं ये बीजेपी का कार्यक्रम है, तो अंजना जी मैं पूछना चाहता हूं, जो सर्वोच्च न्यायालय के तमाम न्यायाधीश वहां पे उपस्थित थे वो बीजेपी के कार्यक्रम में थे। जिन लोगों की मैंने बात करी, मुख्यमंत्री वहां उपस्थित थे, वो क्या बीजेपी के लोग थे? जब मैंने बात करी विपक्षी पार्टियां थी, जगन मोहन रेड्डी वहां पे थे, वो क्या बीजेपी के कार्यक्रम में आए थे? देखिए, इनको ये समझना चाहिए कि इनके चरित्र में ये आ गया है कि ये संवैधानिक पदों पे जो व्यक्ति होते हैं और संवैधानिक जो संस्थाएं होती हैं उनका सम्मान नहीं करते। मैं आपको उदाहरण देता हूं, सपा को आपको पूछना चाहिए, जब आजम खान ने चेयर में रमा देवी जी बैठी थी तो क्या अभद्र टिप्पणी करी थी? उन्होंने कहा तुम्हारी आंखों में देखता रहूं ऐसा मन करता है, और उसके बाद माफी भी नहीं मांगी। अखिलेश यादव ठाके मार रहे थे, और उधर यहां पे वारिस पठान बोले कि देखिए हमें बुलाया नहीं। मैं उनसे कहूंगा, ओवैसी जी का बयान है कि संसद में और विधानसभा में मुसलमानों की बर्बादी के कानून बनते हैं। देखिए अंजना जी, एक बात हमें जान लेनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री बनाम राष्ट्रपति का कोई मैच नहीं है। यहाँ पे नॉर्थ वर्सेस साउथ नहीं है। यहाँ पे किसी की तुलना किसी से करना कि B.R. अम्बेडकर साहब के जन्मतिथि पे ये कार्यक्रम होना चाहिए था, वीर सावरकर जी की जन्मतिथि पे क्यों है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ये एकजुटता का प्रतीक है। इस लोकतंत्र के मंदिर के रोम रोम में अखंडता है। हमारी जो ताकत है वो इससे दिख रही है, और ये बात विपक्ष समझ नहीं पा रहा। और अंत करूंगा एक बात कह के, वहां पे मौलाना थे और बोला गया, उन्होंने आयत पढ़ी कुरान की। मौलाना तो असली निकला, लेकिन जो अपने आप को कहता था कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, वो एक बहरूपिया निकला। और मैं ओवैसी जी के लिए ये बात कह रहा हूं। ठीक है, इसके बाद वारिस जी आप जवाब दीजिएगा। पहले अनुराग जी, क्या आपको आचार्य जी की बातें समझ में आई? प्रश्न सुना कीजिए, आपकी आदत बहुत खराब है, प्रश्न नहीं सुनते। पहले प्रश्न सुनिए सर। प्रश्न ये है कि आचार्य जी कह रहे हैं कि आप सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन उसकी भी जगह संसद ही है, वहां पर चुनकर जाइए, लोगों का प्रतिनिधित्व कीजिए, सरकार के खिलाफ संघर्ष कीजिए, लड़ाई कीजिए, बात कहिए, लेकिन बॉयकॉट तरीका नहीं होगा। ये जो उन्होंने कहा है, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? देखिए आचार्य जी आज क्या कह रहे हैं वो खुद ही नहीं समझ रहे हैं। दिक्कत तो ये है, आचार्य जी को ये बोलना चाहिए था कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष अगर किसी बात से, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष से नाराज है, अगर अपनी बात कह रहा है तो सत्ता पक्ष बुलाए, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक साथ बैठते हैं और कोई समस्या उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। क्या सत्ता पक्ष ने एक बार भी कोशिश की? इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन होना है कि विपक्ष को बुलाए, राय मशवरा करे, बातचीत करे, समस्या का समाधान निकालने के लिए क्या कोशिश की? एक बार भी कोशिश की तो बता दीजिए। विपक्ष कहता रहा कि राष्ट्रपति जी को बुलाइए, चलिए आप नहीं बुलाना चाहते थे तो विपक्ष को बुलाते हैं। आप इतने तानाशाही में क्यों आ जाते हैं कि आप विपक्ष को कुछ समझते ही नहीं है? विपक्ष से बात करना नहीं है, माने आप विपक्ष से बात करना जरूरी नहीं समझते, और आप उसके बाद कह रहे हैं कि विपक्ष वहां पे आए। अरे विपक्ष को सम्मान मिलना चाहिए। फिर दूसरी बात, आपने पीछे आदिवासी महिला, आदिवासी समाज से आती हैं, यही भारतीय जनता पार्टी जब राष्ट्रपति बने थे, राष्ट्रपति जी जब बने थे कोविंद जी, तब कह रहे थे दलित समाज से यही चिल्ला चिल्ला के चारों तरफ माहौल बनाते थे, और जब इसका शिलान्यास हुआ था तब उन्हें नहीं बुलाया। आज आदिवासी समाज की महिला है, लक्ष्मी है, भारत माता है, और डंके की चोट पे कहता हूं
तब भी आपने उन्हें नहीं बुलाया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सिर्फ वोट के माध्यम से, जब आपको राजनीतिक लाभ लेना होता है तब आप इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जब आपको राजनीतिक लाभ नहीं लेना होता तो आप भूल जाते हैं। ठीक है, तो मैं आचार्य आपसे जी, कहना छोटा सा चाहता हूं, जवाब दे आचार्य दीजिए, जी से, क्योंकि आप भारतीय पर जनता पार्टी डायरेक्टली के हमला प्रवक्ता किया। से हाँ। आप राष्ट्र को समझिए, सुनिए 2 सेकंड, आप राष्ट्र को समझिए। हमारा विरोध भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारा विरोध लोकतंत्र के मंदिर से नहीं है, हमारा विरोध सत्ता पक्ष की जो तानाशाही उससे है, सत्ता पक्ष जो अहंकार में डूबा हुआ है, सत्ता पक्ष जो विपक्ष को कुछ समझ नहीं रहा है, सत्ता पक्ष जो विपक्ष का सम्मान नहीं कर रहा है, सत्ता पक्ष जो विपक्ष की बात नहीं मानता है। जितना अधिकार इस देश पे सत्ता पक्ष का है, उतना ही अधिकार इस देश पे विपक्ष का भी है। विपक्ष को भी ठीक जनता है, ने चुन के भेजा है, सत्ता पक्ष को भी जनता आचार्य जी, ने बोलिए। भेजा है। और लास्ट केवल बात जहर नहीं नहीं अनुराग जी, टाइम कम है, टाइम कम है अनुराग जी, प्लीज समझिए। आचार्य जी, छोटा सा जवाब। देखिए, अनुराग जी ने 2 बातें कही, दोनों विरोधाभासी हैं। पहली बात इन्होंने कही कि आचार्य जी की बात आचार्य जी नहीं समझ रहे। अरे भैया, मैं तो आपकी बात समझना चाहता हूं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि विपक्ष को अगर प्यार से बुलाते तो आप चले जाते, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम इसलिए नहीं गए कि भैया मुर्मू जी का अपमान किया। अरे भैया, मुर्मू जी जो हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, उस समय भी महिला थी जब ये चुनाव लड़ रही थी, उस समय महिला थी, आदिवासी भी थी, दलित शोषित वंचित समाज की थी। आपने यशवंत सिन्हा जी को क्यों कैंडिडेट खड़ा किया? निर्विरोध हो जाने देते। तब क्या चुनाव हो बेकार रहा की था प्रभु, तर्क दे रहे हैं लोकतंत्र आप? में चुनाव होता है प्रभु, सीधा प्रभु विषय चुनाव है। होता है। सीधा- चुनाव में जब वो राष्ट्रपति जी नहीं, जीत सीधा- गई तो सीधा हमारे विषय लिए है। आदरणीय है, अनुराग महामहिम देश जी, की राष्ट्रपति हैं।